माँ, दीदी वहाँ पे काम कर रही है, ये कैसे काटते बताइए ना। हाय रे किस्मत, और इतनी बड़ी लड़की हो गई हो, इसे काटना नहीं आता। तुम्हारे मामी ने क्या सिखाया तुम्हें? अरे लता, आओ आओ, बैठो। कुछ सोचा? सोच रही हूँ। मेरा इतना बड़ा पान, तुम्हें लगता है मैं जाने दूंगी नहीं उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इस घर की इकलौती बेटी हो और तुम्हारे ही साथ नमक? हाँ नमक, 4 चम्मच नमक डाल दिया था दूध में और तुम्हारे छोटे देवर गड़गड़ करके पी लिया। कितनी बदमाश है तू। उसके बाद? उसके बाद और क्या, वो नमक खा के मेरे नाम का माला जपने लगा आपका देवर। फिर शादी हुई कैसे तुम्हारी? तुमको तो कहा मैंने, मेरी मामी को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। पैसे की खातिर एक बुढ़े से मेरी शादी करने की सोच रही थी, लेकिन मामा की वजह से ये सब नहीं हो पाया। कुछ दिन पहले ऑफिस के कुछ काम के चलते 10 दिन के लिए मामा कोलकाता आए थे। मौका देख के मामी मेरी शादी कहीं और तय कर रही थी। ओह, उस दिन अगर मामा वापस नहीं आते तो। और उसके बाद? मामा को मैंने पहले से आपके देवर के बारे में बता चुकी थी। उसी रात को मामा ने मुझे उसके हॉस्टल में पहुंचा दिया। उसके बाद ही हम लोग ने शादी की। बिल्कुल पिक्चर में दिखाते हैं वैसा। और उसके बाद क्या किया? और क्या करेंगे, देवर जी ने कहा कहीं हनीमून पे गए थे। गोवा में। जानती हो दीदी, तुम्हें देख के ना मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्यों तकलीफ होती है? अच्छे इंसान से हर कोई नौकरानी की तरह बर्ताव करते हैं। तुम्हारी भी तो कोई इच्छाएं हो सकती है ना? नहीं छोटी, जिस दिन मैं इस घर की बहू बन के आई, उसी दिन मैंने सारी अरमानों को त्याग दिया है। तुम देखना दीदी, थोड़े दिन में मैं इस घर का काया बदल दूंगी। माँ चिल्लाएगी भी नहीं। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, हाँ? पता नहीं कहाँ मर गई। कुछ काम था माँ? नहीं, तुम्हें नहीं, बड़ी बहू को बुला रही हूँ। वो कहाँ है? राजू की तबीयत बहुत खराब है, वो उसके पास बैठी है। घर का काम सब छोड़ के बेटे के साथ पड़े रहने से चलेगा? सब काम तो मैं ही कर रही हूँ माँ। चूल्हा जला रही हूँ, अभी चाय मिलेगा। और सब्जी काटना, खाना बनाना? आप तो बैठी हो ना माँ, सब्जी की टोकरी देके जाती हूँ, जो मर्जी काट के रखिए। मैं सब्जी काटूंगी? सुन रहे हो अपनी छोटी बहू की बात? क्यों नहीं काट सकते? घर की बाकी औरतें काम करेगी और अब महारानी की तरह यूं ही बैठी रहेंगी। ये संसार सिर्फ हमारा नहीं है माँ, आपका भी इसके है। मतलब मैं? दिन रात सिर्फ जबान चलाने से नहीं होगा माँ, हाथ पैर भी चलाना पड़ेगा, वरना जंग लग जाएगा। सुन रहे हो तुम्हारी छोटी बहू की बातें? बिल्कुल डॉक्टर की तरह तुम्हारे लिए दवा देके गई। ओह, काश इसे आंखों का इलाज आता।